नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सके। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार यह विश्लेषण सिदेरियल प्रणाली और अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ बिंदु को मानकर किया जा रहा है। मुख्य बिंदु: सूर्य इस सप्ताह वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 डिग्री तक भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक आगे बढ़ेगा। सूर्य का यह गोचर स्थिरता और पृथ्वी प्रधान ऊर्जा को दर्शाता है। चंद्रमा की स्थिति देखें तो यह सप्ताह मीन राशि के उत्तर भाद्रपद रेवती नक्षत्रों से आरंभ होकर मेष के अश्विनी भरणी और फिर वृषभ के कृतिका रोहिणी होते हुए मिथुन में आद्रा तक पहुंचेगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन के साथ साथ 4-5 प्रमुख नक्षत्रों से भी गुजरेगा: उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। इस सप्ताह ग्रहों की प्रमुख चाल में मंगल 27 अप्रैल को सिंह राशि में प्लूटो के विपरीत आएगा, जो साहस व संघर्ष का संकेत है। शुक्र का मीन से मेष राशि में 1 मई को प्रवेश संबंधों में ताजगी व उत्साह लाएगा। शनि कुंभ राशि में स्थिर बना हुआ है। बुध और गुरु अपने अपने स्थलों पर सहज गति में हैं। कोई बड़ा परिवर्तन नहीं। स्क्रीन पर दर्शाया गया वृत्ताकार चार्ट इसी सप्ताह के ग्रहों की स्थिति को हर पल दर्शाता है। सार: अगले भाग में हम इन खगोलीय घटनाओं के पीछे छुपे मिथकों और प्रतीकों पर दृष्टि डालेंगे। इस सप्ताह के आकाशीय मंच पर ग्रहों की गति एक सूक्ष्म पौराणिक कथा को जीवंत कर रही है। सूर्य रोहिणी से मृगशिरा तक अपनी यात्रा में पृथ्वी की शक्ति और अदम्य ऊर्जा का संदेश दे रहा है, जैसे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थिर स्तंभ। वही सूर्य का हालिया अश्विनी और भरणी से गुजरना अश्विनी कुमारों की चमत्कारी चिकित्सा और यम का अनुशासन, जीवन और मृत्यु के रहस्यों को एक सूत्र में पिरोता है। हर भोर नए आरंभ और आदर की गूंज लेकर आती है। चंद्रमा भी अपनी कक्षा में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्रों से होकर गुजरता है। यहाँ इंद्र का गर्व, निऋत्वि की छाया, अपसु का प्रवाह, विश्वदेव का समर्पण और विष्णु का पुरुषार्थ, इन सभी कथाएं एक तार में बंध जाती हैं। मन उदात्तता से रहस्य तक, विष से जीवनदायिनी अमृत की ओर बढ़ता है। इस सप्ताह शुक्र रेवती में पुषण के संरक्षण से यात्राओं को संपन्नता देता है तथा शनि वही दृढ़ निश्चय दिखाता है। अश्लेषा में मंगल नागों के विष को शुद्ध करता है। भरणी में बुध यम की तरह उत्तरदायित्व और निर्णायकता सिखाता है। वही रोहिणी में गुरु ब्रह्मा की भांति सृजन और उन्नतिशीलता का संकेत देता है। हमारे सामने आकाश में चल रही घटनाएं भीतर की यात्रा के सशक्त प्रतीक बन जाती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और मूल स्वभाव की चर्चा करेंगे। अब हम मेष राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। मेष राशि वैदिक ज्योतिष में प्रथम स्थान रखती है। इसकी प्रकृति प्रारंभिक, अग्रणी और साहसी मानी जाती है। यह राशि अग्नि तत्व की है, चर प्रवृत्ति की, और इसका प्रतीक चिन्ह लाल मेढ़ा है, जो स्वाभाविक रूप से ऊर्जा, उत्साह तथा निर्भीकता का उत्सव है। मेष राशि के अधिपति मंगल ग्रह है, जिन्हें शौर्य, शक्ति और अभिव्यक्ति का ग्रह माना गया है। अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ मेष राशि एक नई शुरुआत का, कर्म के प्रथम चरण का और विश्व में आगे बढ़ने के साहसिक प्रयास का संकेत देती है। अब हम इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। वैदिक दशा पंचांग के अनुसार वर्तमान सप्ताह का विश्लेषण सिदेरियल प्रणाली व अश्विनी नक्षत्र से प्रारंभ करते हुए किया जा रहा है। इस अवधि में सूर्य वृषभ राशि में 11 डिग्री से 19 के मध्य भ्रमण करेगा और रोहिणी से मृगशिरा नक्षत्र तक पहुंचेगा। सूर्य का यह गोचर पृथ्वी प्रधान स्थिर ऊर्जा लाता है, जिसका अर्थ हुआ कि जोशपूर्ण मेष राशि को ठहराव, संतुलित दृष्टिकोण और आधार के निर्माण का संकेत मिलेगा। इधर चंद्रमा, जो मन व भावनाओं का कारक है, मीन के उत्तरा भाद्रपद रेवती से लेकर
मेष के अश्विनी भरणी, वृषभ के कृतिका रोहिणी और अंत में मिथुन के आद्रा तक चलेगा। चंद्रमा का इस प्रकार नक्षत्र परिवर्तित करना मेष जातकों में भावनाओं की विविधता, स्पंदनशीलता तथा नए विचारों को जन्म देगा। इस सप्ताह ग्रहों की चाल में मुख्य बिंदु यह है, मंगल जो मेष का स्वामी है 27 अप्रैल को सिंह में शनि के विपरीत स्थिति प्लूटो के साथ बनाएगा। इससे आपकी जन्मजात साहसिकता व संघर्ष करने की वृत्ति और भी प्रखर हो सकती है। शुक्र का मीन से मेष में 1 मई को प्रवेश संबंधों व व्यक्तिगत जीवन में सौंदर्य, आकर्षण और नवजीवन ला सकता है। शनि की स्थिरता, बुद्धि की संतुलन शक्ति तथा गुरु का मार्गदर्शन, ये सब आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दर्शाया गया वृत्ताकार चार्ट इसी सप्ताह की ग्रह चाल का संरूपण दर्शा रहा है। सार रूप में ग्रहों की यह मिलीजुली स्थिति मेष के तेज तर्रार स्वभाव को ठहराव, गहराई और नया दृष्टिकोण देने वाली है। हर क्षण कुछ नया आरंभ करने की ऊर्जा, परंतु लगाने, ठहराव और आत्म अनुभूति की आवश्यकता के साथ। अगले भाग में हम यही समझेंगे कि किस तरह ये ग्रह तथा नक्षत्र गतियां मेष राशि के प्रतीकवाद से अभिन्न रूप में जुड़ी है। मेष राशि के प्रतीकों की बात करें तो इसका चिन्ह मेढ़ा पुरातन वैदिक संदर्भों में नेतृत्व, गति और वीरता का परिचायक है। मेष अग्नि तत्व की रचनात्मकता को अंकुरित करता है, चैतन्य और प्रेरित ऊर्जा का उत्सव है। यह राशि चर यानी एक्टिव प्रवृत्ति की है। इसमें शुरुआत करने की, राह दिखाने की क्षमता है। इसका पुरुष लिंग जोश, नवीनता और कर्तृत्व के भाव को दर्शाता है। इस सप्ताह सूर्य का स्थिर वृषभ राशि में गोचर मेष के स्वभाव में एक नया संतुलन का सृजन करता है, जैसे गर्मी की अग्नि को पृथ्वी आकार दे रही हो। वहीं चंद्रमा की बार बार राशि और नक्षत्र बदलाव वाली स्थिति आपको बाहरी हलचलों के साथ अपनी भीतरी ऊर्जा के स्रोतों से जोड़ती है। मेष जातक के लिए यह समय अपने अंदर और बाहर की गति को संतुलित करने का है, अर्थात तेज दौड़ते हुए भी धरती पर पैर जमाए रहना। मेष राशि के प्राकृतिक गुणों में 3 विशिष्ट शक्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहली है साहस, जो शीघ्र निर्णय लेने, जोखिम उठाने व नेतृत्व करने में सबसे आगे रखता है। दूसरी शक्ति है नेतृत्व क्षमता। दोस्तों, परिवार, कार्यक्षेत्र या समाज, हर जगह मेष जातक मार्गदर्शक की भूमिका सफलतापूर्वक निभाते हैं। तीसरी है उद्यमिता, नवान्वेषण, नया आरंभ और कभी भी पीछे न हटना, यह आपका स्वभाव बन जाता है। मंगल ग्रह की चाल इस सप्ताह साहस व कर्मठता को अस्थापित करती है। सूर्य की स्थिरता, शुक्र का प्रेममय प्रवेश, ये सारी ग्रह दशाएं मिलकर आपके भीतर के पॉजिटिव ड्राइव को उभारने वाली है। नवसृजन और अग्रसरता आपकी ऊर्जा में विकसित होंगे। परंतु मेष राशि की कुछ प्रवृत्तियां हैं जिन्हें विशेष रूप से इस सप्ताह जानना व सहेजना जरूरी है। पहली, अधीरता। तेज गति की चाहत में आप कभी कभी निर्णयों में जल्दीबाजी कर बैठ सकते हैं। दूसरी, अहंकार। स्वामित्व और नेतृत्व की तासीर कभी कभी दूसरों की बातों को अनसुना करवा सकती है। तीसरी, अस्थिरता। लगातार नई राहों पर चलने का उत्साह एक जगह रुकने, गहराई से सोचने या पूरी योजना बनाने की आवश्यकता को पीछे छोड़ देता है। सूर्य की स्थिति में स्थिरता के संदेश को अपनाना और चंद्रमा की लचीलता से सीखना इस सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा का बुद्धिसंगत प्रयोग करने की शिक्षा देंगे। मंगल का साहसी प्रभाव तो रहेगा, पर झगड़ों या बहस से बचना जरूरी है। देह से संबंधित दृष्टि से देखें तो मेष राशि का संबंध मुख्य रूप से सिर, मस्तिष्क, चेहरे तथा रक्त संचार प्रणाली से है। आपका सबसे संवेदनशील क्षेत्र सिर, आंखें और मस्तिष्क है। इस समय कोई भी मानसिक तनाव, सिरदर्द, थकान या अनिद्रा का कारण बन सकता है। रक्त प्रवाह की गरिमा, उच्च रक्तचाप, सिर पर चोट से सावधानी आवश्यक है। ध्यान रहे, उत्साह में कोई भी कार्य जल्दबाजी या असावधानी से न करें। अपने सिर और चेहरे की विशेष देखभाल करें। मानसिक और आत्मिक ऊर्जा की बात करें तो मेष राशि के जातक जन्मजात जोशीले, विचारों में स्वच्छंद और नए विचारों के लिए सदा तत्पर होते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा आपको कल्पनाशील और संवेदनशील बना सकता है। अपनी ऊर्जा को दूसरों से प्रतिस्पर्धा में लगाकर थकाने की जगह इसे भीतर की आत्मखोज, ध्यान या क्रिएटिव कार्यों में लगाना श्रेयस्कर रहेगा। अपने मार्गदर्शक मंगल के मंत्र ओम अंगारकाय नमः का जप या प्राणायाम, विशेष रूप से कपालभाति तथा भ्रामरी प्राणायाम, आपके मस्तिष्क और रक्त प्रवाह को संतुलित रखने में सहायक होंगे। इस सप्ताह अपनी मूल ऊर्जाओं को जागृत एवं केंद्रित रखने के लिए एक सरल साधना, सूर्य उदय के समय मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। 2 से 5 मिनट तक गहरी श्वास लें और ओम मंगलाय नमः मंत्र 108 बार जपें।
वीरभद्रासन या त्रिकोणासन योग मुद्रा अपनाएं, जिससे आपके सिर, गर्दन और पांव में शक्ति व समन्वय बना रहे। प्रत्येक कार्य प्रारंभ करने से पहले साधारण मानसिक योजना बनाएं। निर्णय जल्दबाजी में न लें और हर शाम को सिर व आंखों को शीतल जल से धो लें। इससे नकारात्मकता कम होगी और आत्मबल बढ़ेगा। मेष का साहस यदि दिशा पाए तो वह प्रकाश है, दिशा खो दे तो वही ज्वाला दाह बन जाती है। अब हम अगले खंड में साप्ताहिक क्षेत्रों, करियर, संबंध और स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं। अब हम मेष राशि के लिए सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। करियर, धन। यह सप्ताह पहली भाव में सूर्य की स्थिर ऊर्जा और मकर में शनि की दृष्टि के कारण विशेष उतार चढ़ाव ला सकता है। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, लेकिन मंगल की सिंह में स्थिति आत्मविश्वास और नेतृत्व को प्रबल बनाएगी। निवेश सोच समझकर करें, शॉर्टकट से बचें। नौकरी में पदोन्नति या परियोजनाओं का मौका मिल सकता है। संबंध, प्रेम और परिवार के लिए सप्ताह अनुकूल है, क्योंकि शुक्र 1 मई को आपकी खुद की राशि में प्रवेश कर रहा है। चौथे भाव में शुक्र बुध की युति घरेलू सीख बढ़ाएगी। यदि आप अविवाहित हैं तो नया रिश्ता बनने की संभावना है। दाम्पत्य में ताजगी और भावनात्मक संवाद प्रबल रहेगा, परंतु अहंकार टकराव से बचें। आपकी शारीरिक ऊर्जा चंद्रमा की अश्विनी भरणी यात्रा के कारण रचनात्मक और संवेदनशील रहेगी। पेट या सिर की छोटी समस्या हो सकती है, इसलिए खान-पान और विश्राम पर विशेष ध्यान दें। नियमित योग प्राणायाम लाभकारी रहेगा। मौसम परिवर्तन से एलर्जी का प्रभाव दिख सकता है, जल का सेवन बढ़ाएं। आध्यात्मिक मनोस्थिति, गुरु निशंक स्थिति में है, जिससे ध्यान और मन की सहजता बनी रहेगी। विपरीत स्थितियों में भी आत्मबल मिलेगा। नवरात्रि उपासना या ध्यान साधना से आपको गहरा मानसिक संतुलन मिल सकता है। अपने भीतर की जिज्ञासा और नेतृत्व भावना को पीड़ा मुक्ति हेतु सकारात्मक दिशा दे। सप्ताह सावधानी, मंगल प्लूटो की टकराव युक्त स्थिति क्रोध, अधीरता और रिश्तों में वाणी की कटुता ला सकती है। सप्ताह के मध्य में मानसिक या कार्यस्थल तनाव से बचने हेतु गहरी सांस लें। दिन में एक बार शांतिपूर्वक ध्यान जरूर करें। यदि आप जोश के साथ विवेक रखेंगे तो यह सप्ताह आपके पक्ष में नए रास्ते खोल सकता है। अब अगले खंड में हम सप्ताह के प्रतिदिन के विशिष्ट संकेतों और उपायों पर दृष्टि डालेंगे। अब हम दिन प्रतिदिन मेष राशि के लिए इस सप्ताह 27 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 की दिशाएं देखते हैं। 27 अप्रैल रविवार, आज का दिन मीन राशि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से आरंभ होता है। आध्यात्मिक चिंतन और आत्मविश्लेषण के लिए श्रेष्ठ समय है। मन की स्थिरता पर ध्यान दें और अनावश्यक उलझनों से बचें। 28 अप्रैल सोमवार, रेवती नक्षत्र चंद्रमा के साथ भावनाओं की तरंगें तेज हो सकती हैं। कोई नया विचार या पुरानी याद मन को घेर सकती है। पारिवारिक संवाद में संयम रखें। 29 अप्रैल मंगलवार, चंद्रमा अब मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करता है। यह दिन तेजी, नवाचार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अनुकूल है। हालांकि मंगलवार को मंगल प्लूटो का विपरीत होना अनावश्यक विवादों से दूर रहने की सलाह देता है। 30 अप्रैल बुधवार, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में विचरण करेगा। रचनात्मक प्रयासों और नेतृत्व के लिए उपयुक्त दिन है, परंतु दूसरों के विचार भी ध्यान से सुने। आर्थिक योजना बनाएं, जल्दबाजी हानिकारक हो सकती है। 1 मई गुरुवार, वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करते हुए कृतिका नक्षत्र में रहेगा। शुक्र का मेष में प्रवेश इस दिन संबंधों में नई ऊर्जा लाता है। प्रियजनों के साथ समय बिताएं, प्रेम संबंधों में नव चेतना आएगी। 2 मई शुक्रवार, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति भावुकता और कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ाती है। संपत्ति या वित्त संबंधी निर्णय स्थिरता प्रदान करेंगे। मधुरता और धैर्य से कार्य करें। 3 मई शनिवार, चंद्रमा मिथुन राशि के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जिससे मानसिक जागरूकता और सामाजिक जुड़ाव के अवसर मिलेंगे। शनि की स्थिरता आपको योजनाओं में टिके रहने की प्रेरणा देगी। लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इस सप्ताह मेष राशि वालों के लिए नवचेतना, साहस और आत्मनियंत्रण का तालमेल आवश्यक है। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। इस सप्ताह की खगोलीय चाल मेष राशि के लिए ऊर्जा के संतुलन और साहस के नवोत्थान का समय है। पारंपरिक उपाय आत्मशक्ति बढ़ाने हेतु उपयुक्त है। रत्न उपचार। इस सप्ताह में मेष जातकों को 5 रत्न लाल मूंगा दाएं हाथ की अनामिका में मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए,
ताकि मंगल की शुभता प्राप्त हो सके। मंत्र उपचार। ओम अंगारकाय विद्महे शक्तिहस्ताय तन्नो भौमः प्रचोदयात्। मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे मानसिक उत्साह व सुरक्षा बंधन मजबूत होंगे। पूजा। मंगलवार को विशेष रूप से श्री हनुमान को गुड़ व चना अर्पित करें और सिंदूर से उनका अभिषेक करें। ताम्र पात्र में जल का दीपक जलाकर पूजन आरंभ करें। आचार व्यवहार टिप्स। सप्ताह के दौरान मसूर की दाल, गाजर तथा लाल रंग के वस्त्र धारण करना कल्याणकारी रहेगा। सुगंध के लिए चंदन अथवा केवड़ा अत्तार धारण करें। मेष राशि के लिए यह सप्ताह साहसपूर्ण संकल्प व ऊर्जा स्थितिकरण हेतु सर्वथा उपयुक्त। अगले खंड में हम मेष जन्मों के लिए पौराणिक दृष्टांत और प्रतीकों का विवेचन करेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है, अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वही छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।